यूपीएससी 70वीं या बीएसएससी की हर एग्जाम की तैयारी करें आपके लिए। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज के वीडियो जो हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास लेकर आए हैं, और सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। उससे अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो देखिए, आज का जो सेशन है वो 2023-24 में बिहार पीसीएस प्री एग्जाम का जो होगा, ठीक है, जीके जनरल साइंस सॉल्व पेपर यूथ कम्युनिकेशन टाइम से लिया गया बिहार पीसीएस के लिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान है, बीपीएससी के से भी कुछ प्रश्न लिया गया है। तो देखिए, हम बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हम आ चुके हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे आ चुका है। डिटेलिंग ना कराते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। डिटेलिंग में क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा होगा, आप वीडियो को पॉज कर देंगे तो फिर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन ही क्लास समझ के इसको आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कला की गंधार शैली जो है इनमें से किसके समय में फली फूली थी? कुषाण के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। तो किसके समय में? कुषाणों के समय में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोटम्बेर में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर, क्वेश्चन नंबर 3 है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जयसिंह ने। तो ये जो है महाराजा जयसिंह ने। देखिए, जंतर मंतर दिल्ली में भी, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है, ठीक है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया था 1858 में, 1876 में, 1870 में, 1885 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया था 1877 में। सी आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड लीडन ने दिल्ली दरबार में आयोजित किया था, लॉर्ड लीडन के द्वारा दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे, वो आपको बताना है। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर को, दूसरा है मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पुनः स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस वर्ष पुनः स्वराज का? 1930, 1929, 1917, 1911। क्या होगा राइट आंसर? 1929। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास के संबंध में कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदला जाना, जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन, खिलाफत आंदोलन। 1919 में भारतीय इतिहास के संबंधित कौन सा चीज हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा आपका? बंकिम चंद्र चटर्जी। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान का अलग राज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में आगा खां, ऑप्शन में नवाब समीउल्लाह, ऑप्शन में लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान को अलग राज का नेतृत्व किसने किया था? डी होगा मोहम्मद अली जिन्ना। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1852 में, 1884 में, 1870 में, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में है आपका खान अब्दुल गफ्फार, अब्दुल कलाम आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन से प्रसिद्ध नेता जो है वो गांधी के रूप में जाने जाते हैं? क्या हो जाएगा आपका? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में। तो देखिए, मुंडा जनजाति जो अधिकांश पहले बिहार में थी, ये जो है ना इसलिए क्योंकि अब जो ये चला गया झारखंड में, ठीक है। ये कहाँ हो गया? आप झारखंड में। तो इसका ऑप्शन आप ई ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट। लक्षद्वीप, इसमें कुल 36 द्वीप है, याद रखना है, ठीक है। जिसमें केवल 7 द्वीप पे जनजीवन है, बाकी जो आपका तो 14 का क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम भारत में। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लॉ एश उपलब्ध नहीं है। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य जिसमें लॉ एश उपलब्ध नहीं है? पहला है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। देखिए, पंजाब में नहीं है, डी होगा। और याद रखिए, लॉ एश जो है बिहार में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुख है, पर पंजाब में नहीं है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है? अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक सऊदी अरब। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 61.2 फीट, 51.2 फीट, 5 फीट, 41.2 फीट। क्या होगा? 51.2 फीट। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निकोलस कॉपरिनिस प्रसिद्ध है दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी।
क्या है, कैल्यूकस की खोज के लिए या मानव शरीर के सेल क्रिया के अध्ययन के लिए। तो निकोलस कार्पनिस जो है यह बताने के लिए ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोबी मरुस्थल है चीन में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन में। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार राज्य में अवस्थित है निम्न देशांतर के कौन सा? लगभग 84 से पूर्व, 88 से पूर्व, लगभग 80 से पूर्व से 84 से पूर्व, लगभग 80 से 88 से पूर्व, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य अवस्थित है 84 डिग्री से पूर्व, 88 पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से, कैप्रेट से। सीन नदी पेरिस से। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद सागर से, इनमें से कोई नहीं। सुएज नहर जो है ये सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने देख रेख में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। कब? 1859 में। तो ये जो भूमध्य सागर को लाल सागर से। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत बताया अंटार्कटिका के वायुमंडल स्थित है। शनि ग्रह की गई एक आधुनिक खोज है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे है। पृथ्वी की सतह पर से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत पे है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह पे 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत पे है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, समुद्र तल पे पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? समुद्री तल के पृथ्वी केंद्र का सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सपार्टो है क्या है? एक्सपार्टो जो है वो क्या है? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। स्पेन का बंदरगाह नगर है। एक खेल का नाम है। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। क्या हो जाएगा? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं केवल जर्मन, केवल फ्रेंच, जर्मन और फ्रेंच, केवल जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सी आपका गलत होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये आपका गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। सी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जाएगा भारत के महाधिवक्ता के साथ, संसद के साथ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, इनमें से कोई नहीं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर के लिए, देश के किसी विभाग में आपातकालीन लागू करने के लिए। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा उसके अधिक से अधिक रोक सकती है 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 14 दिन। अनुच्छेद 105 के अनुसार राज्यसभा जो है कम से जो है 14 दिन तक रोक सकती है। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, या तो लोकसभा या राज्यसभा से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। तो 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत या तो लोकसभा या राज्यसभा। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन सा एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र। तो सी क्या हो जाएगा? सी और डी, गुवाहाटी और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24, 20, 18, 9। तो कितना है? 25 है। इसे जो है 34 न्यायाधीश, एक मोदी, 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में। 1951 में। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तीसरे संशोधन में, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के, या 42वें संशोधन। सिक्किम जो 1974 में बना था, जो 36वें संशोधन में बनाया गया था। ठीक है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा 36वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति अध्यक्ष बलवंत राय मेहता, बी आर अम्बेडकर, जस्टिन कृष्ण अय्यर, जगजीवन राम। 2 सितंबर 1969 में पंचायती अधिनियम बना था। इसके जो थे बलवंत राय मेहता थे। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इन्हें सरकार की 3 श्रेणियों में, इनका लक्ष्य गाँव के सामाजिक आर्थिक न्याय करना, जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में एक सांसद, इनमें से सभी। तो सरकार पंचायती राज प्रणाली की विशेषता इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर दी होगा। संविधान के 73वें संशोधन में
11वीं अनुसूची के 29वें कार्य में इसको जोड़ी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 1992 से 93 के लिए विश्व घाटा प्रदर्शक में लगभग कितना था? 5,000 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, पंचवर्षीय योजना में कौन सी अवधि सत्य नहीं है? 51 से 56, द्वितीय में 56 से 61, तृतीय में 61 से 66, चौथे में 1966 से 1971। डी आपका राइट होगा, चतुर्थ लिखा हुआ 1966 से 71। सी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार के राजस्व प्रधान स्रोत प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, घाटी पूर्ति, रिजर्व बैंक का उधार लेना। भारत सरकार राज क्या? अप्रत्यक्ष कर। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, सी हो जाएगा 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। क्या हो जाएगा? लोहे और तांबे का। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी से चीनी में घुलना। भौतिक परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है ऊपर से, अल्युमिनियम से, तांबे से, कार्बन से, लोहे से। क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम से। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पास्चुरियन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान 24 घंटे तक रख सकता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जा सकता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय अचानक ठंडा करने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह पास्चुरियन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध एक निश्चित ताप पे निष्क्रिय कीटाणु रहित किया जाता है, साथ साथ इसके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाली नाव, केवल जल में रहने वाले पशु, केवल स्थान पर रहने वाले पशु, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशु। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को। डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सच नहीं है? यह परजोवी कीट द्वारा पैदा करने वाली बीमारी या मच्छर द्वारा फैल जाती है, या दलदली क्षेत्र में अधिकतर होती है, इनमें इलाज में क्लोरोविन उपयोग होता है। 47 का ए हो जाएगा, परजीवी कीट द्वारा पैदा करने वाली बीमारी। ए आपका राइट हो जाएगा। 48 है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है, एस एन बोस, एच ए भाभा, एस चंद्रशेखर, एस एस भाटनगर। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है एच जे भाभा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आंतरिक विज्ञान के अनुसाधन और विकास का श्रेय जाता है एस एस भाटनगर को, बी साराभाई को, एस जेड कासिम को, सी बी रमन को। बी हो जाएगा बी साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 50 है, शीर्धपाती रिएक्टर फास्ट ब्रिज रिएक्टर की बिजली पैदा करने के लिए एक नाभिकीय रिएक्टर बिजली उत्पन्न करती है विगल प्रक्रिया द्वारा सौर सेल की सहायता से। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने से कठोर जल को शोधक के रूप में। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने उन्हें पुनः उत्पन्न करने से आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस भारतीय राज्य में काला आजार बीमारी काफी फैली? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य में काला आजार बीमारी? ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार में साक्षरता दर स्तर क्या है? 30%, 34%, 38%, 45%। तो बिहार में इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जो आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार 73.4 है, आंकड़ा बदल लिया, इसलिए ये वाला जो आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में बिहार की जनसंख्या सावर्दी के दूसरे में सबसे अधिक है, तीसरे में सबसे अधिक है, चौथे में सबसे अधिक है। भारत में बिहार की संख्या जो है 11 के अनुसार जो है भारत में कुल जनसंख्या को अनुसार जनसंख्या के जैसे भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा राज्य। क्वेश्चन नंबर 54 है, बरकूस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? क्यूबा के, जिम्बाब्वे के, नाइजीरिया के, मिस्र के। ये भी पुराना हो गया। ठीक है, ये सब जो पहले का है तो इसको नहीं देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व सोवियत संघ में कौन सा पहला गंदा था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया। सी आपका राइट है। जो पुराना है उसको हम नहीं देखेंगे, जो पुराने का है उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसराइल और पीओल के बीच प्रथम सिंधी बैठक हुई थी वाशिंगटन में, मॉस्को में, मैड्रिड में, लिस्बन में। 1992 का ये बात है, मैड्रिड में हुई थी। सी आपका राइट हो गया, 93 में हुई थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल में पुरस्कार मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, जीवन भर उपलब्धि का विशेष ऑस्कर पुरस्कार, पद्म भूषण। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष पुरस्कार। सी आपका राइट है। देखिए, हाल में बिहार में हुई नरसंहार की घटना लगभग 40 लोग मारे गए थे, गया के निकट, पटना के निकट, रांची के निकट, भागलपुर में। ये 1991 का है। ठीक है, उस जमाने में हाल में लिखा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर। डी आपका राइट हो जाएगा। पंचशील की मुख्य विशेषता है निरंकुशता, आर्थिक सहयोग का विकास, सांस्कृतिक संबंध का विकास, देशों के मध्य मित्रता के शांतिपूर्ण। तो क्या होगा? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण स्थिति। डी आपका राइट हो जाएगा।
बछेती पाल निम्न क्षेत्र में सुपरिचित नाम है, खेलकूद में, संगीत में, नृत्य में, प्रत्यारोपण पे। तो बछेती पाल जो ये प्रत्यारोपण हो जाएगा, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, देवीलाल मेराजी देसाई। लाल बहादुर शास्त्री, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, राजा राय, बी आर अम्बेडकर। तो ये क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। तो क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 ऑपरेशन वर्ल्ड बोर्ड सरकारी योजना है पंजाब उग्र के आतंक को रोकने के लिए, विद्यालय शिक्षा को, राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, लड़कियों की विधा शिक्षा को सुधारने के लिए, वयस्क को साक्षर बनाने के लिए। तो विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 चिपको आंदोलन है छुआछूत रोकने के आंदोलन, वृक्ष को बचाने का आंदोलन, दूध उत्पादन का संघ, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन वृक्ष को बचाने वाला आंदोलन, भी आपका राइट होगा। 82 है बायोग्राफी ऑफ एन ऑमन इंडियन के लेखक है नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, कमलादास, बलवंत बागी। नीरज सिंह चौधरी, ये आपका राइट हो जाएगा। 83 है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, नए नातर सागर। अबुल कलाम आजाद, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है वह भाषा जो भारत की हिंदी के बाद वक्ताओं को दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है? मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये हो जाएगा आपका बंगाली। ठीक है, बंगाली हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। 85 यूनेस्को के कार्य भाषाएं केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी फ्रेंच और रूसी। तो अंग्रेजी और फ्रेंच, ही आपका राइट होगा। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय की बात करें तो पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 86 है लाइफ डिवाइड नामक पुस्तक के लेखक एस राधाकृष्ण, मुल्काज आनंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। अरविंद घोष, ही आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में कौन सा युगल गलत है? तो डी एम एस शुभमी बांसुरी से ये नहीं है, डी आप। 88 है निम्नलिखित पत्रकारों में मैंगेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला है? खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मजीत भारती, कमलेश्वर। क्या हो जाएगा? अरुण शौरी, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है विभिन्न राज्यों में उनके लोकप्रिय नृत्य कर दिया गया है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा बुर्रा में, असम है बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी, राजस्थान में घूमर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 90 है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अरविंद खुराना और सी वी रमन, एन चंद्रशेखर, वी वी रमन, सी वी रमन और एस एम बोस, अरविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। अरविंद खुराना और डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला था 1913 में, सी वी रमन को भौतिक में मिला था 1930 में, मदर टेरेसा को शांति में मिला था 1979 में, अमृत सेन को अर्थशास्त्र में मिला था 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति में मिला था 2014 में। और है नोबेल पुरस्कार विजेता है डॉक्टर अरविंद खुराना को शिक्षा में मिला था 1968 में, सुभान अय्यर को भौतिकी में मिला था 1983 में, विक्रम रामाकृष्ण को रसायन विज्ञान में 2009 में, बी एस नायपाल को साहित्य में 2011 में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में। 91 कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, संस्कृत समझ की प्रगति के लिए, केवल असाधारण के लिए। क्या होगा? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 92 है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 500 किलोग्राम, 1000, 5000, 10। क्या होगा राइट आंसर आपका? 5000, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है हाइड्रोजन परमाणु संरचना की व्याख्या के लिए, प्राकृतिक विद्युत के लिए, प्राथमिक नाभिकीय रिएक्टर के लिए, न्यूट्रॉन अस्तित्व के, क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, भी आपका राइट हो जाएगा। 94 है वैज्ञानिक इवाइन पाल्बो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? भौतिक में, गणितक में, रसायन शास्त्र में, प्राकृतिक विज्ञान में। डी हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 95 है लिम्बा राम ने किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या प्राप्त की है? तिरंजी, तैराकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। तीरंदाजी, ये आपका राइट होगा। 96 है किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? टेनिस के लिए, फुटबॉल के लिए, गोल्फ के लिए, बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन के लिए, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है प्रथम एशियाई खेल पेकिंग में, टोक्यो में, नई दिल्ली में, कोलंबो। नई दिल्ली में, सी आपका राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 98 है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है ब्राजील में, चेकोस्लोवाकिया में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 99 प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? बैडमिंटन के लिए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, टेनिस के लिए। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 डूरंड कप किस खेल के संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से। फुटबॉल से, भी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा 100 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।